हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो है व्यापम की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आए हैं। दोस्तों, 20 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज होने वाली है। तो देखते हैं, अगर आपने अभी तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और क्या है लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है हमारे पास 1,30,194 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,02,772 वर्ग किलोमीटर, या 1,60,194 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कितना है? ऑप्शन है 600 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, या 435 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 435 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? कितने किलोमीटर है? ठीक है, ऑप्शन है 420 किलोमीटर, 430, 640 किलोमीटर, या 700 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 700 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर इसका डिस्टेंस देखें तो 700 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, सरगुजा, कवर्धा, या रायपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। ठीक है, बीजापुर क्या है? पामेड़ अभ्यारण्य बीजापुर में स्थित है, बीजापुर जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में पृथक करने वाली नदी। बस्तर संभाग को दो भागों में पृथक करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास सबरी नदी, गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, या महानदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। बस्तर संभाग को दो भागों में पृथक करती है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है हमारे पास महानदी, दूध नदी, हटकुल नदी, या फिर इंदिरा नदी। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध नदी। ठीक है, दूध नदी कांगेर नगर जो है दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, सरगुजा जिले की जीवन रेखा मानी जाती है। सरगुजा जिला की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? ऑप्शन है रेणुका नदी, कन्हार नदी, गोपद नदी, या बरनई नदी। सरगुजा जिले की जीवन रेखा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, सरगुजा जिले की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, रेणुका नदी। ठीक है, रेणुका नदी को क्या बोला जाता है? सरगुजा जिले की जीवन रेखा नदी बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खूंटा घाट बांध किस नदी में स्थित है? खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है खारून नदी, हसदो नदी, खारंग नदी, या मनियारी नदी। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खारंग नदी। ठीक है, खूंटा बांध किस नदी में स्थित है? तो खारंग नदी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक करना मत बिल्कुल ना भूलना, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और नॉलेज बढ़े सबको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए, पाना बरस पहाड़ी, बी, नंदराज चोटी, सी, श्रृंगी पर्वत, या फिर डी, गाड़िया पहाड़। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? पाना बरस की पहाड़ी, यहाँ से शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है हमारे पास लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल और पीली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, अचानकमार अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया? अचानकमार को अभ्यारण्य को किस सन में अभ्यारण्य घोषित किया गया? ऑप्शन है 1980, 1975, 1960 या 1981। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1975। ठीक है, 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया गया अचानकमार को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन है तमोर पिंगला, अचानकमार, सीता नदी या पामेड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है कुटरू, इंद्रावती, कांगेर घाटी या गुरु घासीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ या रायपुर? कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में। ठीक है, बस्तर में है। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैलाडीला से लौह अयस्क कहाँ निर्यात किया जाता है? चीन, जापान, श्रीलंका या मॉरिशस? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, जापान। बैलाडीला से जो लौह अयस्क निकलता है उसको जापान निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में हैं? ऑप्शन है बिलासपुर, कोयला खदानें किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा या कोरिया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है सी, कोरबा। कोरबा जिले में क्या है? सबसे अधिक कोयला खदानें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ताम्र अयस्क किस जिले में पाया जाता है? सबसे अधिक ताम्र अयस्क किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या फिर राजनांदगांव। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। बस्तर जिले में सबसे अधिक ताम्र अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अभ्रक किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक अभ्रक किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास रायगढ़ या फिर रायपुर या फिर बस्तर या फिर दुर्ग। तो इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। बस्तर में क्या अभ्रक पाया जाता है सर्वाधिक? बस्तर जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19th नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है रायगढ़ या फिर रायपुर, बस्तर या फिर दुर्ग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। ठीक है, रायपुर में भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है 20th नंबर का, छत्तीसगढ़ में पहला चीनी कारखाना खोला जा रहा है। पहला चीनी कारखाना छत्तीसगढ़ का कौन सा है? कोरिया या फिर कबीरधाम में या फिर दुर्ग में या फिर रायपुर में? कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम में। ठीक है, कबीरधाम में जो है छत्तीसगढ़ का पहला चीनी कारखाना खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारे 20 क्वेश्चन का सेट। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी बजा लें। और धन्यवाद देखने के लिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं तो साइंस क्लासेस। बाय बाय।